डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज मैं ना एक अलग ही टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप वीडियो में मतलब अंत तक बनेंगे और अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी और कुछ हो सकता है कि सीक्रेट भी इसमें निकल के आ जाए, है ना। तो ये वीडियो मतलब सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है, और भी लोग जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके भी काम की ये हो सकती है ना। तो देखिए, हम लोग मनुष्य हैं और अंततः सबकी यात्रा परमेश्वर की तरफ ही है। चाहे जो जिस जगह पर हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, सबकी यात्रा ईश्वर की तरफ ही है। सब ईश्वर की तरफ ही जाने अनजाने उधर ही जा रहे हैं, है ना। चाहे आप जान के जाइए या अनजाने में जाइए, जाना तो उधर ही है और विपरीत दिशा में तो कोई नहीं जा सकता, है ना। तो अब जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्हें इन बातों का पता लगा और उन्हें पता चला कि हाँ मतलब ये मैट्रिक्स की दुनिया है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे और कुछ उपाय लगाने होंगे। लेकिन सब के लिए वो उपाय जो है ना वो सफिशिएंट सब पे लागू नहीं होते थे, है ना। तो इसलिए अलग अलग जो विधियां हैं उनको अपनाई गई और एक रिसर्च किया गया कि हाँ इस व्यक्ति के लिए ये ठीक है, इस व्यक्ति के लिए ये ठीक है, और सबके लिए अलग अलग नाम दिए गए, है ना। तो मैं आज योग की बात कर रही हूँ, है ना। योग का मतलब तो ऐसे जोड़ होता है ना। ये संस्कृत का शब्द है योग। तो योग का मतलब जोड़ होता है और बहुत लोगों ने कहा कि योग का मतलब सिर्फ आत्मा से परमात्मा का मिलन को ही योग बोला गया है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आत्मा से परमात्मा के जोड़ को ही योग नहीं कह सकते आप बहुत सारी चीज़ों का जोड़ को भी आप योग कह सकते हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए शरीर और मन को जोड़ दिया जाए, है ना, तो ये भी एक योग हो गया। फिर मन से आप अपने बुद्धि को जोड़ देंगे, ये भी एक योग हो गया। बुद्धि से अगर आत्मा को जोड़ देते हैं, ये भी एक योग हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा से परमात्मा के मिलन को जोड़ कहा गया है, उसको ही योग का नाम दिया गया है, नहीं। आप हो सकता है सबको भी जोड़ दें आप, जैसे कि शरीर जोड़ मन जोड़ आत्मा जोड़ परमात्मा, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इस पर बहुत सारे काम किए गए हैं और बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जिसमें से मतलब जिसको जो सही लगा कि किसी भी तरीके से ईश्वर तक की यात्रा को पूरी की जाए। और इसमें बहुत तरीके से नाम दिए गए हैं, जैसे कि सहज योग, क्रिया योग, हठ योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना। तो इतने सारे योग बनाए गए, क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ताकि मतलब आप उस पर वर्क करो और आप अपनी जो जीवन यात्रा है उसको ईश्वर की तरफ जोड़ सको, है ना। तो मैं आज ना एक्सप्लेन करूँगी कि जो भी मैंने योग बताए हैं इसको शॉर्टली मतलब आप कैसे समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में कि हर किसी के लिए अलग योग है। अगर आप गलत योग करोगे तो आप अपनी यात्रा को डिले कर सकते हो और इसमें क्या बोला जाए कि डिले भी कर सकते हो और आप तकलीफ़ में भी आ सकते हो, है ना। तो अगर आप सही योग करते हो, है ना, तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको भी सेव कर सकते हो और अपना टाइम है उसको भी सेव कर सकते हो। तो यही है इस वीडियो की खासियत, है ना। तो देखिए, सहज योग का मतलब क्या होता है? जो यात्रा आपको सहज से हो जाए, धीरे से हो जाए और बिना एफर्ट के हो जाए, है ना, तो उसको सहज योग कहा गया है। दूसरा है क्रिया योग। अच्छा, मैं यहाँ क्रिया योग के विषय में बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को क्रिया योग समझ में नहीं आएगी। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ अष्टांग योग, है ना। महर्षि पतंजलि ने इसका आविष्कार किया था। तो अष्टांग योग जो है ना
इसमें 8 तरह की जो है सूत्र दिए गए है ना। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह वगैरह है। तो इसमें 8 सूत्र उन्होंने दिए। तो उनका कहना था कि ये जो 8 जो सूत्र को जो कर लेता है, यानी उनको स्टार्ट करना होगा यम से, नियम से, और फिर वो अंत में समाधि तक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने अष्टांग योग का निर्माण किया और इससे भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है ना। और अच्छा, अब मैं क्रिया योग के विषय में बता देती हूँ। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है ना। क्रिया योग का मतलब होता है कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम में अपना टाइम बर्बाद करो, है ना। आप चाहते हो कि फटाफट मतलब समाधि लग जाए। तो ऐसा देखो, आपकी शुद्धिकरण नहीं हुई, आपकी कर्मा क्लीन नहीं हुए और आप चाहते हो कि आप फटाफट समाधि तक पहुंच जाओ, तो उसके लिए ये क्रिया योग बनाया गया है ना। तो क्रिया योग में ये होता है कि शुरू की जो 4 चीज़ें हैं ना, उसको काट दी गई हैं, उसको हटा दी गई हैं, और उसके बाद जो चीज़ें की जा रही हैं उसको क्रिया योग कहते हैं, है ना। तो ये क्रिया योग हो गई। अब हठ योग को बता देती हूँ। हठ योग का मतलब है कि आप अपने शरीर को बलपूर्वक अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाओ, है ना। तो इसको हठ योग बोला गया। हठ नाम से ही पता चल रहा है कि जिससे आप ज़बरदस्ती करो अपने शरीर के साथ, है ना, और अपनी ऊर्जा को, जो ऊर्जा आपकी नीचे की तरफ जा रही है उसको ऊपर की तरफ आप मूव कराओ। तो ये हो गई हठ योग। अब हो गया भक्ति योग। तो देखो, भक्ति योग में आपके और ईश्वर के बीच में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई भी व्यवधान जब आपके पास नहीं है, तब आप भक्ति मार्ग को चुन सकते हो, है ना। तो देखो, मेरा ये बताने का यही मतलब था इस वीडियो में कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आपके सामने बहुत सारे कर्मा हैं, आपके पैसे की प्रॉब्लम है, आपको ये है वो है, तो आप भक्ति मार्ग तो नहीं चुन सकते ना, नहीं चुन सकते हो आप। तो भक्ति मार्ग किसके लिए है ये आप समझो। क्रिया योग किसके लिए है? जो जिसने अपने 4 जो नियम है वो कंप्लीट कर लिए हैं उसके लिए है। सहज योग किसके लिए है ये समझो। हठ योग किसके लिए है? जो शरीर से बलवान है परंतु उसे कुछ भी नहीं आता पता है, मन के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, आत्मा क्या है उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, परमात्मा क्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए हठ योग है। ओके। मीरा ने भक्ति मार्ग को चुना था, है ना, और ईश्वर और उनके बीच कोई भी नहीं था, है ना, और भक्ति की वो ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की, है ना। हाँ, तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब था कि आप समझिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता है, वो चुनने से आपको इजी होगा। अगर आप फेमिनाइन हैं और फेमिनाइन ऊर्जा आप में एक्टिव है, तो आप क्या करेंगी कि आपके लिए जर्नी आसान हो जाए, है ना। और अगर आप मेल बॉडी में हैं और फेमिनाइन ऊर्जा आप में एक्टिव है, तो आप क्या करेंगी, आपके लिए कौन सा रास्ता आसान होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। ओके।